माँ चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन देवी माँ चंद्रघंटा का रूप धारण करती हैं। उनके माथे पर एक अर्धचंद्र है जो किसी मंदिर की घंटी की तरह दिखता है। यही कारण है कि उन्हें देवी चंद्रघंटा कहा जाता है, वह जिसके पास घंटी के रूप में चंद्रमा है। भक्त नवरात्रि के दौरान देवी से प्रार्थना करते हैं और पूजा अनुष्ठान करते समय दूध, मिठाई और खीर हलवा चढ़ाते हैं। देवी का स्वरूप देवी चंद्रघंटा का रंग सुनहरा है और उनके 10 हाथ हैं। कई में वह हथियार रखती हैं, त्रिशूल, गदा, भाला, धनुष, बाण, चक्र और तलवार। अन्य में वह कमल, पवित्र कलश और घंटी पकड़े हुए हैं। उनका एक हाथ आशीर्वाद मुद्रा में है। उनके माथे पर घंटी के आकार का अर्धचंद्र है। उनकी तीसरी आंख जो उनके माथे के बीच में स्थित है हमेशा खुली रहती है। उन्हें शेर या बाघ की सवारी करते हुए दर्शाया गया है। चंद्रघंटा दर्शाती है कि देवी चंद्रघंटा सुंदरता, आकर्षण और कृपा का प्रतीक है। वह उन सभी चीज़ों का मूर्त रूप है जिन्हें हम जीवन में सुंदर पाते हैं। देवी माँ की यह ऊर्जा ही हमें आकर्षित करती है। खुली तीसरी आंख चेतना के जागरूकता का प्रतीक है। वह उन लोगों को आशीर्वाद देती है और उन्हें वह नुकसान से बचाती है। साथ ही उसका रूप भय उत्पन्न करने वाला है। चूंकि वह कई हथियार रखती है, यह राक्षसों के साथ युद्ध में जाने की उसकी तैयारी का प्रतीक है। दूसरे शब्दों में वह हमारी नकारात्मक भावनाओं को खत्म करने में मदद करती है और दुनिया में अन्याय, दुख और पीड़ा से लड़ती है। वह बहादुरी और साहस का प्रतीक है क्योंकि वह जिस शेर पर सवार है उसका प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए अवसर की मांग के अनुसार देवी एक ही समय में दयालु और उग्र भी हो सकती हैं। देवी ने चंद्रघंटा का रूप धारण किया, उसके पीछे भी कथा है। पर्वत राजा हिमवान और मैनावती की बेटी पार्वती देवी ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। इस समय शिव, जिन्होंने अपनी पहली पत्नी सती को खो दिया था, उनके शोक मनाने के लिए पहाड़ों पर चले गए थे। हालांकि वह पार्वती की दृढ़ भक्ति से प्रभावित हुए और अपने शोक से बाहर आकर उनसे विवाह करने के लिए सहमत हो गए। वास्तव में पार्वती सती का पुनर्जन्म थी। हालांकि जब वे पार्वती के घर गए तो उनका रूप भयावह था। उनके पूरे शरीर पर राख लगी हुई थी, उनके बाल उलझे हुए थे और उन्होंने गले में खोपड़ियों और सांपों की माला पहनी हुई थी। उनकी बारात भी डरावनी थी, जिसमें उनके साथ भूत, पिशाच और अघोरियों के साथ साथ देवता और आर्षि मुनि भी थे। भगवान के इस रूप और उनके भयानक अनुचर को देखकर पार्वती के परिवार और दोस्त आश्चर्यचकित रह गए। नतीजतन कई लोग बेहोश हो गए। अपने परिवार की रक्षा के लिए पार्वती ने भगवान शिव को अधिक आकर्षक रूप में प्रकट होने के लिए मनाने के लिए चंद्रघंटा का समान रूप से भयावह रूप धारण किया। भगवान शिव नरम पड़ गए और रत्नों से सुसज्जित एक राजकुमार के रूप में प्रकट हुए। हमारा मन लगातार विभिन्न प्रकार की भावनाओं से गुजरता है। खुशी, उदासी, क्रोध, भय, उत्तेजना इत्यादि। यह चंद्रमा के बदलते चरणों के समान है क्योंकि यह घटने और बढ़ने की प्रक्रिया के माध्यम से हर दिन अपना स्वरूप बदलता दिखाई देता है। तो हमारी भावनाएं और विचार चंद्रमा की तरह हैं, ये हमेशा बदलते रहते हैं। चंद्र का अर्थ है चंद्रमा और घंटा का अर्थ है घंटी। तो यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो घंटी की ध्वनि एक समान होती है, चाहे आप इसे कैसे भी बजाएं, तो आपको केवल एक ही ध्वनि मिलती है। ये हमारे भीतर भावनाओं, विचारों और ऊर्जा की एकता का प्रतिनिधित्व करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे भीतर उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के सभी रूप एक ही दिव्य ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें ऊर्जाओं को उनके विभिन्न रूपों में स्वीकार करना चाहिए क्योंकि वे सभी ईश्वर का हिस्सा हैं। ये जानना हमें भावनाओं के चक्र में फंसने से बचाता है और हमें एक ऊंचे भाव की ओर ले जाता है। घंटी का
एक और अर्थ यह है कि देवी ने इसे युद्ध की ध्वनि के रूप में इस्तेमाल किया। इस ध्वनि ने दुश्मनों के दिलों में डर पैदा कर दिया। हमारी सभी नकारात्मक और निराशाजनक भावनाएं हमारी शत्रु हैं, इसलिए देवी से प्रार्थना करने से हमें अपने भीतर की इन प्रतिकूल भावनाओं से छुटकारा पाने में मदद मिल सकती है। भक्त दुनिया के परीक्षणों और कष्टों पर काबू पाने के लिए साहस, खुशी और शक्ति के लिए देवी से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार, ईश्वर की कृपा रही तो कल जरूर मिलेंगे। जय मां दुर्गा।